मंत्र बोलने में आप सभी इसी श्रद्धा भाव के साथ यज्ञ में आहुति देते रहें। एक छोटी सी बात आपको कहना चाहूँगा, ध्यान दे के सुनिएगा भाई साहब, रख दीजिए इसको। एक राजा के 3 पुत्र थे और राजा तीनों को ही अपना उत्तराधिकारी नहीं मानता था। राजा बड़ा परेशान कि अब उसका वृद्धावस्था का समय है, मेरे बाद इस राज को संभालेगा कौन। ये तीनों तो नालायक हैं। 2 मिनट भाई साहब बैठे रहिए राकेश जी, इसके बीच में नहीं उठेंगे आप। सभी ध्यान दे के सुनिएगा, काम की बात है, नहीं मैं निश्चित रूप से इतना परिश्रम आपके साथ नहीं करता। राजा को चिंता हुई कि मेरे बाद इस राजकाज को संभालेगा कौन। कहते हैं वो अपने एक गुरु थे, जब भी कोई समस्या होती थी तो गुरु के पास जाते थे। आजकल के गुरुओं की तरह गुरु नहीं होते थे उस ज़माने में कि आजकल आपकी अच्छी अप्रोच हो, अच्छे पैसे हैं तो जो बड़े बड़े धर्म गुरु हैं तभी आपकी मुलाकात होगी। उस समय दूसरा था। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, आपने शब्द सुना होगा वेद का कि जो श्रद्धावान है वही ज्ञान प्राप्त करता है। राजा श्रद्धालु था, जो गुरु था वो बड़ा समझदार था। प्रशांत जी अग्नि बहुत बढ़िया जल रही है। कहते हैं राजा गया उसके पास और जाकर के उसने कहा कि गुरुवर कोई ऐसा उपाय बताओ कि जो मैं इन तीनों में से छांट सकूं कि कौन मेरा उत्तराधिकारी बन सकता है। कहते हैं गुरु ने राजा के कान में कुछ कहा और कहने लगा, जाओ जो तुमको मैंने मंत्र दिया इस मंत्र का प्रयोग तीनों बच्चों पे कर दो, तुम्हें पता चल जाएगा कौन सा बेटा योग्य है। अगले दिन राजा ने तीनों बच्चों को बुलाया। तीनों बच्चों को बुला के 100 रुपए दिए कि तुम तीनों अपने अपने राजमहल में रहते हो तो ये करना कि इन 100 रुपए से अपने राजमहल को भर दो। कहते हैं जो पहले वाला था वो कहता है लगता है पिताजी ना सठिया गए हैं, बूढ़े हो गए हैं। अरे 100 रुपए में इतनी महंगाई में महल भरेगा? क्या था 100 रुपए में? तो कहते हैं कि वो जुआरी था। उसने क्या किया, जुआ घर में गया, कहता हो सकता है ये 100 के 1 लाख हो जाए। जुआ खेलने में आप जानती हो तो जुआरी होता है वो क्या है, हारता जाता है और सोचता है मैं जीत जाऊंगा। कहते हैं उसने ये किया, मैं जी बैठ जाइए 2 मिनट के लिए। उसने ये किया कि जाकर के उसने जुआ घर में 100 रुपए में दांव लगा दिया। संयोगवश वो 100 रुपए भी हार गया। कहते हैं दूसरे को भी 100 रुपए दिए थे तो उसके दिमाग में एक बात आई कि मेरे पिताजी ना बूढ़े हो गए, इनकी बुद्धि समाप्त हो गई है, भला 100 रुपए में कोई महल भरता है। कहता वो शहर के जो सफाई कर्मचारी थे उनका जो ठेकेदार था उसके पास गया। कहता भैया एक बात बताओ, ये जो पूरे शहर का कूड़ा निकलता है ये कहाँ भेजते हो? कहता है जी डंपिंग ग्राउंड में। कहता वहाँ मत भेजना, कल इस सारे कूड़े को मेरे महल में भर देना, उल्टा तो मैं 100 रुपए भी दूंगा। कहते हैं भाई उसका क्या जा रहा है? कहते हैं उसने अपना महल जो है कूड़े से भरवा दिया। अब कहते हैं कि राजा जो है अगले दिन परीक्षा के लिए निकला तो जो पहले वाला राजकुमार था वो महल के बाहर ही आधा किलोमीटर पहले घूमता हुआ मिल गया। कहता भैया तू अपने घर में क्यों नहीं है? कहता पिताजी क्या बताऊं, आपने मुझे 100 रुपए दिए, मैंने समझा आप ज़्यादा बूढ़े हो गए हैं, बुद्धि समाप्त हो गई है, 100 रुपये में भला कोई महल भरता है। मैंने जाकर के जुआ खेला इस विश्वास के साथ कि साथ जीत जाऊंगा तो कुछ पैसे से इस महल को भर दूंगा, पर मैं तो वो भी हार गया।
राजा कहते हैं कोई बात नहीं, जाओ तुम। अब दूसरे के पास चले, दूसरे के पास चले, वो तो 1 किलोमीटर पहले खड़ा है। बोले भैया क्या हो गया, तू अपने घर में क्यों नहीं है? कहता है कि महाराज आपको कुछ गंध सी नहीं आ रही है? कह रहे हाँ बदबू तो बहुत आ रही है तुम्हारी उधर से हवा की। कहने लगा बात ये है सर पिताजी, 100 रुपये में भला कोई महल भरा जाता है? इसलिए मैंने जितने आज सफाई कर्मचारी थे सबको बोल दिया कि जो आज का कूड़ा वो मेरे महल में डाल दो। कहते हैं तू भी अपना आराम कर बेटा, अब तू भी गया काम से। आप कहते हैं तीसरे बेटे के पास पहुंचे तो उसके महल में घुसे, तो महल में घुसने पर वो बेटा दिखाई नहीं दिया, लेकिन मधुर स्वर में बड़ी संगीत की कोई आवाज आ रही अंदर से। वो धीरे 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 उस आवाज की तरफ पहुंचे तो जाकर के क्या देखते हैं कि जो तीसरे वाला बेटा था हारमोनियम पे कोई भजन गा रहा है। जैसे पिताजी पहुंचे वो खड़ा हो गया, पिताजी को अभिवादन किया। पिताजी ने कहा भाई शर्त थी कि आज महल भरना है, अरे तुम चैन की बांसुरी बजाए जा रहे हो। कहता पिताजी मैंने तो महल भर दिया। बोले कैसे? बोले एक काम करो, इस पूरे महल के एक एक कक्ष में जाओ, हर जगह आपको दीपक जलता मिलेगा। पूरे घर में पूरे महल में मैंने दीपक जलाए हैं, प्रकाश को भर दिया है, और मैं तो बैठा प्रभु का गुणगान कर रहा हूं, ताकि इस संगीत की लहरियों से आपके हृदय का भी प्रकाश फैल जाए, आपके हृदय का भी अंधेरा दूर हो जाए। माता और सज्जनों, यज्ञ में यही शक्ति है, ये आपको बुद्धि देता है। इन तीनों में से बुद्धि किसको दी बताइए भगवान ने? बोल दीजिए। तीसरे वाले को। 100 रुपए से उसने क्या दिमाग लगाया? 100 रुपए में और क्या आ सकता था? सारे दीपक लेके बढ़िया पूरे घर में जला दिए, पूरा घर उसका उजाले से भर गया। इस यज्ञ को जो श्रद्धा पूर्ण भाव से करेगा, प्रभु कहीं बाहर नहीं है। फिर मैं उसी बात को कह रहा हूँ, बुरा नहीं मानना, प्रभु तो आपके दिल में, मेरे दिल में बैठा है। ये जो आप देखते हो ना अंबानी, टाटा, बिरला, ये बड़े बड़े जो सेठ आप देखते हो, ये कहीं आसमान से बन के आए हैं क्या? बताइए माता जी, यहीं से आए हैं ना? सिर्फ बात ये है कि आपके विचारों की कोई कीमत नहीं है, उनके एक छोटे से विचार की अरबों की कीमत है। यही अंतर है ना? ये बुद्धि कौन देता है बोलो? परमात्मा देता है ना। ऐसे यज्ञ आदि लोग पूछते हैं, प्रशांत भाई से भी पूछते होंगे, अरे तुम पागल हो, इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हो, इतना घी डाल रहे हो, इतनी सामग्री डाल रहे हो, क्या जरूरत है तुम्हें? भाई इस यज्ञ से, इस अर्पण से बुद्धि जगती है, और जब बुद्धि जगती है ना तो प्रभु आपको ही बुद्धि में विराजमान हो जाते हैं। आप बताइए, जब मेरी आपकी बुद्धि में यदि प्रभु विराजमान होंगे क्या होगा भैया? बोलिए। अच्छा काम होगा ना कुछ। आपको मार्ग तो वही दिखाएंगे ना। मुझे यहाँ तक पहुँचाया किसने? पहुँचाया भगवान जी ने। आपको आज इस मंजिल में, आज आपको यज्ञ करने के योग्य किसने बनाए बताइए? ईश्वर ने बनाया ना। नहीं तो क्या पैसे वाले कम है प्रशांत से? बहुत पैसे वाले पड़े हैं। लेकिन प्रभु ने बुद्धि किसको दी? इसको दी बुद्धि कि हाँ भाई यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ के द्वारा आप सब आए। आप अगर यज्ञ नहीं होता तो आप ये मेरी आकर के बातें सुनते? नहीं सुनते। आप कहते पता नहीं कौन सा पंडित है, क्या क्या बोले जाता है। लेकिन यज्ञ के कारण आप बैठे सुने। तीसरी बात, अगर उस प्रभु की कृपा होगी तो हो सकता है इन वचनों से मेरा जीवन भी बदल जाए, और हो सकता है इन वचनों से आपका जीवन भी खुशियों से भर जाए, यदि उस प्रभु की कृपा होगी। और निश्चित रूप से यदि श्रद्धा भाव से आप बैठेंगे, जैसे बैठे हैं, प्रभु की कृपा को मानेंगे, तो निश्चित रूप से उस प्रभु की कृपा हमें अवश्य मिलेगी। और जिन लक्ष्यों को, जिन कामनाओं को लेकर आप यहाँ पर आए हैं, वो कामनाएं भी आपकी जरूर पूर्ण होंगी। इसलिए इसी श्रद्धा और विश्वास के साथ यज्ञ करना है कि वो प्रभु क्या करे, हमें प्रकाश फैलाने की कला दे। क्योंकि एक बात कहा करते हैं ना बड़े बुजुर्ग लोग, जहाँ उजाला होता है वहाँ किसका निवास होता है? बोल दीजिए। वहाँ खुशियों का, देवताओं का निवास होता है। और अंधेरे में किसका निवास होता है?
बोल दीजिए, राक्षसों का। इसलिए आपके हृदय में जब उजाला प्रभु का फैलेगा तो जो आपके देव हैं वो आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाएंगे। आपने अगर एक मंजिल सोची होगी तो आपको कई सारी मंजिल पूरी करवा देगा। ये उस प्रभु की विशेषता है, ये इस यज्ञ भगवान की विशेष कृपा है। इसलिए बड़े श्रद्धापूर्ण भाव से आप आहुतियाँ दीजिएगा। थोड़ा आपको समझाना भी आवश्यक है, ये नहीं कि बस मैं मंत्र पाठ करता जाऊं। अब जिसको जो स्थान बदलना है बदल लो, जहाँ जिसको आना जाना है कर लो, अब उसके बाद फिर मंत्र पाठ करेंगे।